Morning students, this is the class for 10th A. Yes. Dated as 10/1/2026. And in this class, because lab class hampered due to Saturday routine and few of other circumstances, I'm going to start from beginning to last class of your 10th lab. Last class means एकदम अब 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस 1 महीने के एग्ज़ाम होने के बाद की स्थिति में आप लोग इतना रहे कि बहुत सारे बच्चों को जो इस बार PPT 2 का एग्ज़ाम दिए, मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि वो लोग बहुत बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं हैं और वो लोग इस बात पर भी डिपेंड हो रहे हैं, इस बात से भी प्रॉब्लम में आ रहा है कि HTML कोडिंग और MS वर्ड और एक्सेल अलग अलग है या एक ही है, इतने ज़्यादा वो हौच पौच है। तो मैं साफ इसीलिए मैंने सोचा कि थ्योरेटिकली क्लास में लेने के बाद हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि एक ही क्लास में ये लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी, जिससे ये पता चलेगा कि इसलिए 10 ऑल के ग्रुप में लिख दिया है, जब भी वीडियो जाएगा तो 10 ऑल में ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन सारे स्टूडेंट को लैब बाय लैब ये यूज आएगा। एंड यू कैन इवन टाइप दीज कोडिंग्स और दीज इंस्ट्रक्शंस इन योर mobile app also, so you can run all the codings in your own mobile. चलिए वो शुरू करते हैं। From the starting of the class, that is HTML programming, not हम इसको कोडिंग नहीं कहते हैं क्योंकि कोडिंग फिर एक लंबा मीनिंग हो जाएगा। इट इज HTML प्रोग्रामिंग। तो ये नोट्स की कॉपी बनेगी, ये नोट्स का इंस्ट्रक्शन बनेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस नोट्स को आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा एज ए PDF, राइट पंकज? और मेरे सामने इस लैब में कुछ बच्चे बैठे हुए भी हैं, चूँकि वैकेशन का टाइम है, वैकेशन है DM के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं 10th के। तो अगर मैं आपको कुछ पूछता हूं, आपको समझने के विषय में कोई बात करता हूं, तो बेधड़क आप ये बात कह सकते हैं कि यस सर ये समझ में आया, ये सर हमको नहीं समझ में आया। इसीलिए आपको मैंने एक सिस्टम भी खोल के दे दिया है और मैं आपको चाहूँगा कि आप वहाँ कोडिंग भी करें साथ में। मतलब मेरा यहाँ डेमो और आपका वहाँ लैब, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आया कि जो सर अपने हाथ से कर रहे हैं क्या वो मेरे हाथ से भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है? मैंने प्रोग्रामिंग की स्पेलिंग एरर कर दी टाइपिंग की वजह से, चूँकि मुझे स्क्रीन पर ग्लास पहनना होता है, चश्मा पहनता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलिए, पहली बात, आप लोग जिनको जितना कॉन्फिडेंस है नहीं है वो अपनी बात है, हम चाहेंगे कि आप लोग फिर दोबारा नोट करें। ये एक तरह से आप ये मान के चले कि आपकी पहली क्लास है, तो आप जितना लिखेंगे, जितना आप करेंगे, उतना ही आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो सबसे पहली लाइन, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। मैंने टेक्स्ट साइज बहुत हाई रखा है ताकि बच्चों को ये नहीं हो कि स्क्रीन पर मुझे दिखाई ही नहीं दिया सर आप क्या लिखे थे। अभी भी विजिबल है सबको? गुड। बात करने में कोई दिक्कत नहीं। तो HTML इज मार्कअप लैंग्वेज। देखिए ये प्रैक्टिकल क्लास है, तो उस तरह की थ्योरी की आप उम्मीद ना करें जो मैं क्लासेस में लेता हूँ। मेरा मेन मकसद है कि आप इस प्रोग्रामिंग के थ्रू, अगर आपको एक बोर्ड एग्जामिनेशन में एरर ढूंढने कोडिंग का 4-5 लाइन आता है, क्वेश्चंस होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल नहीं है, अगर आपने 10% भी मेहनत किया हुआ है तो आपका वो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। दैट इज फाइंड आउट द एरर्स।
मतलब ये कोडिंग रन नहीं कर रही है, तो उसमें क्या गलतियां हों, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। HTML मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मीन्स थोड़ा बहुत मेरे टाइपिंग में एरर आएगा, चूंकि मेरी हाइट से ऊंचा है डेस्क, तो थोड़ा बहुत एरर आएगा। अवॉइड दैट एरर। मुझे जैसे ही फिर दिखाई देगा मैं उसको ठीक कर दूंगा। लेकिन आप इतने सीनियर्स हैं कि आपको मालूम है कि कहाँ कॉमा लगा है, जानबूझ के लग गया, गलती से लग गया है। तो यहाँ इस बात पर फोकस नहीं कीजिएगा कि सर सारी गलती हो गया है, क्लास चौथा पांचवा की तरफ ट्रीट नहीं कीजिएगा। कोडिंग का मतलब ही है, याद रखिएगा, कोडिंग। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लैब कर रहे हैं और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने पहला ही केमिकल डाल के उस केमिकल को उसमें मिलाया बीकर में और वो केमिकल थोड़ा सा नीचे गिर गया, तुम तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे यार, मेरा पहला टाइम है,